आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हर वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं, यानी हर माह में 2। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस कथा का महत्व श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनाया गया था। इस वर्ष योगिनी एकादशी 14 जून को है। योगिनी एकादशी व्रत के नियम एक दिन पहले से ही सूर्यास्त के बाद शुरू हो जाते हैं। शाम से ही नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। एक दिन पहले शाम को सात्विक भोजन करने के बाद भगवान की आराधना करनी चाहिए। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद योगिनी एकादशी का व्रत संकल्प लेना चाहिए। पूजा के लिए सामग्री में पीला चंदन, हल्दी में रंगे पीले अक्षत, पीले फूल, फल और तुलसी लें। पूजा के स्थान पर वेदी बनाकर वहां 7 तरह के अनाज रखें और फिर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद पूजा शुरू करें और व्रत कथा पढ़ें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। रात में भगवान का भजन कीर्तन करें और अगले दिन की सुबह व्रत का पारण करें। भगवान विष्णु से जुड़े मंत्रों का भी जाप करें। इसके बाद ही एकादशी देवशयनी एकादशी कहलाती है। इस दिन के बाद से भगवान 4 महीनों के लिए निद्रा में रहते हैं। योगिनी एकादशी की कथा। यह कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई। एक बार अलकापुरी नामक नगर में राजा कुबेर के यहाँ हेम माली नाम का एक माली काम करता था। राजा कुबेर के कहानुसार वह हर दिन मानसरोवर से भगवान शिव के पूजन के लिए पुष्प लाया करता था। एक दिन वह पुष्प लेकर आया, लेकिन एक दिन पुष्पों को रखकर वह अपनी स्त्री के साथ चला गया। इसमें उसे देर हो गई और वह दरबार में देरी से पहुंचा। राजा को जब इस कारण का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसे स्त्री वियोग और कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से हेम माली अपनी पत्नी से दूर हो गया और कोढ़ी हो गया। एक दिन वह भटकते भटकते मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेम मालिनी ने अपनी इस दुर्दशा का कारण ऋषि को सत्य बता दिया। हेम माली की सत्यता से प्रभावित होकर ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। ऋषि की बात मानकर माली ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखा और व्रत के प्रभाव से माली की इस दुर्दशा का अंत हुआ और कोढ़ समाप्त हो गया। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। इस व्रत की रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और स्वर्गलोक में भी प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोज कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत सर्वाधिक फलदायी होता है। धन्यवाद।